हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक पूरा करा दिया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन को लिखूंगा तो हो सकता है पूरा यहाँ पे जगह खत्म हो जाए। मेरे पास इतनी जगह बचेगा आपको सॉल्व करके बताने के लिए। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन को मैं बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके। तो क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन determine how to divide 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of A दिया है 1,800, B दिया है 2,000। तो चलिए मैं इसको आपको हिंदी में भी पढ़ के बता देता हूँ। तो हिंदी में बोला है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिस जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आयु गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ए बराबर 1,800 और बी बराबर 2,000 हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ, ये जो ट्रस्ट फंड है, व्यापार संघ, इसके पास 30,000 रुपए है और वो इन्वेस्ट करता है दो बॉन्ड के रूप में, है ना। मतलब उसके पास टोटल कितने रुपए हैं? टोटल 30,000 है। 30,000 रुपए हैं। क्वेश्चन में बोला है टोटल 30,000 रुपए हैं उस व्यापारी संघ के पास, और वो चाहता है कि ये 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दे बॉन्ड के रूप में, जिसमें पहला बॉन्ड है। पहला बॉन्ड मैं चलिए हिंदी में या इंग्लिश में लिख देता हूँ। फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड क्या होगा? और बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड। ओके, बैंड नहीं होगा, बॉन्ड होगा। फर्स्ट बॉन्ड हो जाएगा, सेकेंड बॉन्ड हो जाएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट बॉन्ड हो जाएगा, वो कितना रुपया में इन्वेस्ट करेगा? पहला बॉन्ड मान लेते हैं 100 रुपया, क्योंकि दिया नहीं है तो इसलिए हम मान लेते हैं। और सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा? देखिए टोटल जब 30,000 है, 30,000 में से अगर 100 रुपया पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो दूसरे बॉन्ड के लिए क्या बचेगा? तो 30,000 टोटल था उसके पास, 30,000 टोटल था, 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देगा तो माइनस कर देंगे तो सेकेंड बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 100 रुपया, ये सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। ओके। और उसके आगे क्वेश्चन में बोला है, प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज पर प्राप्त होता है। मतलब ये जो है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, जो 100 रुपया है, इसमें ये एक जो रुपया है ये 5%। तो ये 5% क्या बता रहा है? 5% बता रहा है कि जो 100 रुपया इन्वेस्ट किया है पहले बॉन्ड में, उसमें 5% का ब्याज मिल रहा है। उसी तरीके से जो सेकेंड बॉन्ड में इतना रुपया इन्वेस्ट किया, इसमें ब्याज मिल रहा है 7% का। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमें बताना है कि पहले बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किया और दूसरे बॉन्ड में कितना रुपया इन्वेस्ट किया। तो हम इस तरीके से हम लिखेंगे। तो पहला बॉन्ड क्या है? 100 रुपया। तो इसको हम इस तरीके से मैट्रिक्स में लिखेंगे, ये 100 रुपया, ओके। और दूसरा बॉन्ड जो है 30,000, 30,000 माइनस एक्स, ये बॉन्ड का वैल्यू है 100 रुपया। दूसरा बॉन्ड का है, मतलब ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। उसके बाद हमें क्या दिया है? ये रेट दिया है, मतलब परसेंट में दिया है, मतलब इंटरेस्ट का रेट दिया है। और हमें इंटरेस्ट का रेट दिया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 7%। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा
ये बॉन्ड हो जाएगा और ये इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है इसको हमें बांटना है, तो टोटल उसको एक बार 1800 मिलेगा, ये 1800 मतलब 1800, और दूसरे में 2000 कुल ब्याज मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहला कॉलम, सॉरी पहला रो, पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा एक्स का हो जाएगा 5%, ये गुणा में है। उसके बाद ये प्लस 30,000 माइनस एक्स, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये है 7%। उसके बाद ये हो जाएगा 1800। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, परसेंट हटेगा हटेगा परसेंट हटेगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ये 5 सामने आ जाएगा, 5x/100। उसके बाद ये प्लस 30,000 माइनस एक्स, 7 सामने लिख देते हैं। उसके बाद ये परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम परसेंट को हटाते हैं तो ये बट्टे में 100 आ जाता है। ओके दोस्तों, उसके बाद ये 1800, उसको बाद मतलब इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 100, 5x प्लस, इसको अंदर में हम अभी गुणा कर लिया, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य और 7 या 21, तो ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2,10,000 रुपया ये हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे -7x। ओके, नीचे एलसीएम क्या था? 100 था, 100 को हम इस साइड गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,00,000, 2 जीरो पहले से ही है, उसके बाद 2 जीरो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं ये -7x है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो 5x और -7x है, ये क्या आएगा? -2x आएगा। -2x को हम उस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूँ। और ये जो 21,000 है, इसको हम यहीं पे रख देंगे, या फिर चलिए हम इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं। 21,000 सॉरी 2,10,000 और ये 1,80,000, जब 1,80,000 इस साइड आएगा इक्वल के इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये और ये घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2,10,000 में से 1,80,000 जाएगा तो 30,000 बचेगा, तो ये बच जाएगा हमारा 30,000। तो 2x आ गया 30,000। उसके बाद हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ भी चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 3 जीरो, तो x का वैल्यू आ चुका है हमारा 15,000। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ चुका है 15,000। x का वैल्यू 15,000 आने से पहले मैं आपको एक बार ये इसको फिर से बता देता हूँ। ओके, ताकि अभी आपको ये सब समझ नहीं आया तो आपको समझ आ जाए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो जो दिया है वो हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला था? एक व्यापारी संघ था जो तो 30,000 रुपया के मतलब 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है किसी बॉन्ड के रूप में। ओके, तो क्वेश्चन में ये भी बोला था 2 बॉन्ड के रूप में इन्वेस्ट करना चाहता है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि पहला बॉन्ड कितने रुपए में इन्वेस्ट करेगा, वैसे ही दूसरे में कितने रुपए में इन्वेस्ट करेगा। तो हम पहले बॉन्ड को हम 100 रुपया मान लिए। जब हम 100 रुपया माने तो दूसरा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला बॉन्ड का 100 रुपया इन्वेस्ट किया, दूसरे बॉन्ड का 30,000 माइनस 1 रुपया इन्वेस्ट किया। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला था जो पहला बॉन्ड है इसमें 5% का मतलब क्वेश्चन में बोला था पहले बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे बॉन्ड में मिला था 7%। मतलब ये क्वेश्चन में दिया है कि पहले बॉन्ड में 5%, दूसरे बॉन्ड में 7%। इसी तरीके से जो भी इन्वेस्ट किया तो टोटल उसको मिलेगा 1,800। तो ये क्वेश्चन में बोला था, है ना। ये मैं यहाँ पे इस तरीके से पहला वाला ए करके मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार करके ऐसा दिया है 1,800 और उसके बाद 2,000। पहले में हम यहाँ पे 1,800 लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे 1,800 की जगह बी रखेंगे जो कि है
2000। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल लिया। मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको हम कैसे लिखें। देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये बॉन्ड को बता रहा है ना। ये बॉन्ड को कैसे बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला बॉन्ड है 1 रुपया, दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस 1 रुपया। ओके, और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में दिया है 5% का इंटरेस्ट, दूसरे में 7% का इंटरेस्ट। तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए। ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, तो हम इस तरीके से इसको कस्टमाइज कर लिए। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा कर लिए। ये कैसे हम गुणा करेंगे, हम गुणा करते हैं, पहले रो लेते हैं इस मैट्रिक्स का, उसके बाद इस मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो हम गुणा कर लिए, x का 5% के साथ ये हो जाएगा, 30,000 माइनस x का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, 5x अपॉन 100, इस तरीके से परसेंट नीचे हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया। उसके बाद ये जो 7 था गुणा हो रहा है, तो इसको हम सामने लिख लिए। उसके बाद हम गुणा कर लिए, उसके बाद नीचे जो 100 था इसको भी हम एलसीएम लेके डायरेक्ट हम उस तक गुणा कर दिए, क्योंकि जब हम इसको एलसीएम लेंगे 100 का तो नीचे 100 आएगा, और 100 इस साइड मतलब जब इक्वल के उस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये भाग में है तो ये गुणा में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लिए, 5x यहाँ पे पहले से है, 7 का गुणा इसमें कर लिए तो ये हो जाएगा 2,10,000, और ये 7 का गुणा इसमें भी हो जाएगा तो -7x। उसके बाद ये 5x माइनस 7x क्या होगा, -2x, -2x इक्वल के उस साइड जाएगा तो 2x हो जाएगा। उसी तरीके से 2,10,000, और ये जो 1,80,000 है, 1,80,000 इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये घट जाएगा। 2,10,000 में से 1,80,000 जब घटेगा तो बचेगा 30,000, 30,000 इक्वल 2x। तो यहाँ से हम मतलब ये 2 से हम इसको काट लेंगे, है ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 30,000 अपॉन 2 इक्वल x। ओके, यहाँ से हम इसको काट लेंगे तो ये जाएगा 15 बार में, उसके बाद ये 0 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 15,000। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया हूँ, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15,000। तो पहला बॉन्ड आ चुका है हमारा 1 रुपया। कैसे, क्योंकि x हमने माना था, पहला बॉन्ड कितना था 1 रुपया, तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो x मतलब फर्स्ट बॉन्ड आ गया हमारा 15,000 रुपए। उसी तरीके से सेकंड बॉन्ड कैसे निकालेंगे, 30,000 में से x को माइनस कर लेंगे, x क्या है, x 15,000 है, तो पहला बॉन्ड ये आ गया, दूसरा बॉन्ड में हम 30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो पहला बॉन्ड आ चुका है हमारा फर्स्ट 15,000, सेकेंड ये भी 15,000। ओके दोस्तों, तो ये आ गया हमारा, तो ये पहला बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड आ चुका है। कब आया, जब उसको कुल ब्याज 1,0800 रुपये मिला था। अब हम बी रखेंगे, बी क्या है, देखिए इसको मैं मिटा लेता हूँ। इसको भी मैं मिटा लेता हूँ। तो बी बोला था टोटल ब्याज 2,000, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, मतलब इसको ये सब वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे ये मतलब चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कुल ब्याज बी में 2,000 होगा, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये सब वैसे ही रहता, बट मैं आपको फिर से करके बता देता हूँ। दोनों मैट्रिक्स का गुणा होगा, तो इसका गुणा करेंगे इसके साथ, तो x का गुणा हो जाएगा 5% के साथ। उसी तरीके से प्लस 30,000 माइनस x का गुणा हो जाएगा 7% के साथ। उसके बाद ये हो जाएगा इक्वल 2,000। ओके, उसके बाद ये 5 मतलब ये परसेंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 5/100। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। ओके, 5x इस तरीके से। उसी तरीके से इसको हम आगे कर लेंगे, परसेंट हट जाएगा तो आ जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x,
परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया, इधर हो जाएगा 2000। उसी तरीके से नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 100 आएगा, 100 को हम उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2000। 2000 तो पहले से ही था, 2 जीरो और उधर चले गया तो ये हो जाएगा 2 लाख। ओके दोस्तों, और यहाँ पे 5x प्लस 7 दिया 21, मतलब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2,10,000, और ये हो जाएगा -7x। ओके, और 5x माइनस 7x क्या हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 2100, सॉरी 2,10,000, ये हो जाएगा 2 लाख, -2x उस साइड चले जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। ओके दोस्तों, और 2 लाख इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,10,000। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 2 लाख यहाँ पे आ जाएगा, ये पहले से ये 2,10,000, 2 लाख, सॉरी ये दोस्तों 2,10,000, और ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लाख। तो 2,10,000 में से 2 लाख घटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 10,000, और इक्वल टू एक्स, तो एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 5,000। तो ये 5,000 क्या बता रहा है, ये बता रहा है फर्स्ट बॉन्ड। ओके, ये एक्स जो है 5,000, ये पहला बॉन्ड को बता रहा है। सेकेंड बॉन्ड कैसे निकालेंगे, 30,000 में से -x कर देंगे, x क्या है यहाँ पे 5,000, तो 30,000 में से 5,000 घटेगा तो 25,000 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पहला बॉन्ड आ चुका है हमारा, फर्स्ट है 5,000। ओके, फर्स्ट बॉन्ड 5,000 रुपया, x बराबर आ चुका है 5,000, तो ये हो जाएगा पहला बॉन्ड। उसी तरीके से सेकेंड बॉन्ड, ये दोस्तों थोड़ा सा, सेकेंड बॉन्ड 30,000 में से 5,000 अगर घटेगा तो क्या बचेगा 25,000। ओके दोस्तों, तो ये आ चुका है हमारा, जब कुल ब्याज हमें मिलेगा 2,000 तब इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होगा, पहला बॉन्ड में 5,000, दूसरा बॉन्ड में 25,000। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट आप इस वीडियो को और एक बार देख लीजिए, ये आपको ईजी लगेगा। ओके, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका इसका फिर से एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। अभी थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कम जगह में एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 19 तो कर लिए, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।